अगर ऐसी पिटीशन सुनी जाएंगी तो उन सबको खतरा होगा। देखिए अमीश जी, इस विधेयक के संदर्भ में एक संवैधानिक पक्ष, कानूनी पक्ष, सांस्कृतिक ऐतिहासिक उसको अलग रखते हैं। शायद यहां बैठे बहुत से लोगों को नहीं पता हो ये विधेयक लाया क्यों गया था नरसिम्हा राव सरकार, क्योंकि जब चंद्रशेखर सरकार के समय में उन्होंने दोनों पक्षों में वार्ता कराई थी तो विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा वह लिस्ट दी थी, और किसकी? मौलाना अली मियां की किताबों का उल्लेख करते हुए, जिसमें उन्होंने 3300 मंदिरों की सूची मानी थी जो तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। उन्होंने ये कहा था कि ये 3300 हमें नहीं चाहिए, हम पुरानी बात भूलने को तैयार हैं, आप भी भूलने को तैयार हो जाइए। ये 3 दिन थे और उस समय जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे वो ये नहीं माने। चंद्रशेखर के कार्यकाल में वार्ता वहां समाप्त हो गई थी। तब ये कहा गया था कि ठीक है, फिर तो सारी चीजों के लिए संघर्ष होगा। तो जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने सोचा ये विवाद आगे न बढ़ने पाए, इसलिए उन्होंने यह विधेयक लाया। और आपको पता है, यह भारत के संसदीय इतिहास का एक ऐसा विचित्र विधेयक था जिस पर बहस पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें आधार यह रखा गया कि धार्मिक विश्वास के आधार पर जो जहां है उस विश्वास को कायम रखा जाए, क्योंकि धार्मिक विश्वास को सम्मान दिया जाए। फिर तो साहब ऐसी ऐसी बातें उठने लगी संसद में कि धार्मिक विश्वास की बात होगी तो बहस को रोक के विधेयक को पास करवाना पड़ा, क्योंकि तब लोग कहने लगे भाई कौन कैसे पैदा हुआ, कौन कैसे भगवान के पास गया, ये सब बातें क्या हकीकत के धरातल पे मानी जाएंगी वगैरह वगैरह। हम कहते हैं चलिए, पहली बात। और तीसरी बात, ये एक ऐसा विचित्र विधेयक था जो 44 साल बैक से लागू हो रहा था, यानी जब भारत का संविधान ही अस्तित्व में नहीं था। संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आता है और ये 15 अगस्त 47 से लागू हो जाता है। संविधान में यह अधिकार है कि अंग्रेजों के जमाने के एग्जिस्टिंग रूल को आप बदल दें, पर आप एक रूल बनाए जो 44 साल पीछे से लागू हो जाए। जी जी था। चलिए वो भी मान लिया, मैं 1 मिनट, वो भी मान लिया। तो जमाते वाले यदि इस विधेयक के प्रति पूर्णता आश्वस्त है तो कश्मीर के सारे टूटे हुए मंदिरों के लिए बाकायदा वो जीर्णोद्धार के लिए मुसलमान पक्ष कह रहा है, एक मुस्लिम पक्ष कह रहा है, एक सेकंड डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी 15 सेकंड में इसका जवाब दीजिएगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये क्या आपने एक नई दुकान शुरू करना चाहते हैं, ये उनका कहना है। आप अपना प्रश्न रिपीट कर देंगे? जी, स्पेसिफिक सवाल है मेरा, स्पेसिफिक जवाब डॉक्टर त्रिवेदी। हाँ, जरा प्रश्न रिपीट कर दिए, मैं सुन नहीं पाया। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम पक्ष का कहना है ये एक नई तरीके की दुकान है जो ओपन कर रहे हैं, अब सब कुछ बीजेपी वीएचपी के इशारे पे हो रहा है। दुकान शब्द पे आपत्ति है हमें। देखिए 1 मिनट, मैं एक बात कहता हूं। दुकान तो वो है अमीश जी, मैं कहता हूं ना, ये ईमानदारी से उसके साथ है तो कहें कश्मीर में जितने मंदिर तोड़े गए तो सब 15 अगस्त 47 की स्थिति में बहाल किए जाएंगे। धुबरी बरपेटा से लेकर मल्लापुरम तक सब 15 अगस्त 47, और सारे धार्मिक स्थल भारत के 15 अगस्त 47 की स्थिति में रहेंगे। जितनी मजार मस्जिदें बाद में बनी है, मंदिर हम हटवा देंगे। आप कहिए कि जितनी मजार मंदिरें बनी है सब हटा दी, ये नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको एक तरफ और एक तरफ आप कहेंगे 15 अगस्त 47। ओके डॉक्टर त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट, डॉक्टर त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट, डॉक्टर त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट, डॉक्टर त्रिवेदी।